अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नाश्ते का टाइम है जी। नाश्ता बनेगा बड़ा ही मज़ेदार किस्म का। दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। मुझे छींके तो सबसे पहले फ्रिज से अंडे वगैरह निकालते हैं। अंडे भरने हैं जी इन दोनों के अंदर। फ़िलहाल तो मैं नहीं भर रही अभी, तो मैं अब जब भरने तो पड़ेंगे। खैर निकालूं इसको। और ये भी आधा हुआ, अब इसके अंदर भी भरने हैं। मेरे हस्बैंड ने नए वाले पता नहीं कौन से हैं, पहले वाले मैं पूछूं। अच्छा जी, ये निकालते हैं गरम आने। लाइट जला लूं मैं, ठीक हो गया। और सबसे पहले मैं अलीशा के लिए फ्राई एग बना लूं, क्योंकि वो ऑमलेट नहीं खाती है। और फिर हम अपना वाला दूसरा। मैं तो अपने लिए ऑमलेट बना रही हूँ, ये भी वो अपना ये सैंडविच बना रही है। चलो जी, ये अंडे देसी अंडे अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये रखते हैं फ्रिज में। और क्योंकि हम लोगों ने अब बाज़ार से अंडे लाने छोड़ दिए हैं, जो होते हैं मार्केट वाले सफ़ेद अंडे, शेवर क्या कहते हैं उसको, फार्मी अंडे। हम अब जो है देसी अंडे यूज़ कर रहे हैं। और ये थोड़े से समझ लें कि ढूंढने करने जाना पड़ता है लेने के लिए लोगों से, जो फार्मर्स हैं उनके घरों से, पोल्ट्री फार्म वाले, लेकिन बड़े ज़बरदस्त है। और हाँ, ब्रेड निकाल लो बेटा। और जो हूँ ना मैं अब नाश्ते की करें। अच्छा, आपको सैंडविच बना के खाना है? ओके। तो बस यहाँ पे मैंने जो है नाश्ता प्रॉपर बनाना शुरू कर दिया था। और मेरी बेटी जो है अलीशा, वो तो ऑमलेट नहीं खाती है, तो उसके लिए तो मैंने फ्राई अंडे कर दिए थे। और अब मैं बना रही थी बड़े ही मज़ेदार किस्म का सब्जियों वाला ऑमलेट। अच्छा, ऑमलेट का मज़ा ये है, फ़ायदा ये है कि आप इसमें जो आपको वेजिटेबल पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। मतलब मैंने डाले हैं प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। आप इसके अंदर शिमला मिर्च डाल सकते हैं। आप इसके अंदर जो है वो भी डाल सकते हैं, क्या कहते हैं यार, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियां डाल सकते हैं आप इसमें। बॉक चोय जो चाइनीज़ वेजिटेबल होती है वो डालें, हरी प्याज डालें आप इसके अंदर। और जो भी आपका दिल चाह रहा हो आप इसमें ऐड ऑन कर लें अपना आराम सुकून से। और जो है आप बना लें, हेल्दी बनाएं इसको, अच्छे से ज़्यादा सब्जियां ऐड करें इसके अंदर। आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं वैसे, बाय द वे, बहुत मैंने देखा भी है टीवी के ऊपर लोग डालते हैं। चीज़ भी डालते हैं तो, लेकिन मैं आज चीज़ वगैरह तो नहीं डाल रही थी, तो मैंने सिर्फ प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें डाली थी। और हम लोग जो है ना अंडे को ज़रा सा थोड़ा मज़ेदार सा बनाते हैं, स्पाइसी सा। नमक डाला, उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाली। आप पिसी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं, नॉट अ बिग डील। आप इसको सिर्फ काली मिर्च और नमक के साथ भी बना सकते हैं, वो भी एक मतलब ऑप्शन है। यू कैन ईट इट दैट वे टू। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, वही है ना कि जैसा जिसका टेस्ट डेवलप है वो वैसा खा ले। खाली नमक डाल के आप बना लें, आप कुछ भी ना डालें, तो बस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होता है, जैसा मर्ज़ी करें। और साथ में मेरे पास ये ऑलपर्स का देसी घी है, वो वाला हमने लिया हुआ है। और ये 2 पाउंड का है, यानी कि 1 किलो का। ये आया था जी $19.5, यानी कि $20 का ही आप समझ लें। और शायद 20 से भी ज़्यादा टैक्स के साथ जो भी है। तो ये हमने लगा लिया था ब्रेड के ऊपर। जब देसी घी नहीं होता है तो मैं बटर लगा लेती हूँ। मैं इसमें खाना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू तेज़ होती है और हम लोग ज़्यादा वो ऐसा पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम। तड़का वगैरह जो होता है, बघार होता है, वो इसका आप ज़रूर लगा लें। ये जी मैंने सीख कबाब बनाए हुए थे घर के, बीफ के, माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार थे। तो हम लोगों ने इस दफ़ा अंडे में सोचा कि ये भी डालते हैं अपने जो ऑमलेट बना रहे हैं। और आप भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखा करें। कभी चिकन डाल लिया, बीफ डाल लिया, जो भी लेफ़्ट ओवर आपके पास गोश्त है, कीमा है, आप डाल के बना सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अपने जो है वो हम टेस्ट बड्स को भी थोड़ा सा जो है ना कभी कभार आजमाना चाहिए कि वो कैसा उनको लगता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जी ये अंडे। आप देख लें, इसको तोड़ के मैंने इस तरह कर दिया है। कुछ लोग अंडों को फेंट के डालते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी है। मैंने फेंटे नहीं थे, मैंने इस तरह डाले हैं। ऐसे भी बड़े अच्छे बनते हैं, क्योंकि फेंटे हुए अंडे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा से वो बिल्कुल मलाई से बन जाते हैं। तो ये थोड़े चंक्स में रहते हैं, तो बहुत बहुत मज़े के लगते हैं ये। तो आप इस तरह तरीके से बनाएं। और ये चीज़ें जो होती हैं ना,
इस किस्म के नाश्ते ये थोड़ा सा वीकेंड्स पे ही मज़ा देते हैं। डेली रूटीन में आप इतनी मेहनत, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई करता है। आप अपना इजी वाला काम कर लेते हैं। मुझे बेसिकली अगर कोई मुझसे पूछे तो पसंद है कि बेशक रात का जो लेफ़्ट ओवर सालन है वो हो, साथ में रोटी हो या पराठा हो छोटा सा, या ब्रेड पीस आप खा लें तो बेस्ट है। बॉयल अंडे भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ऑमलेट जो है ना, ये तो सबका ही फेवरेट हो जाता है जो खाने वाले हैं असल में। तो यहाँ पे ये जो बन गया था ये देखें। और अब जो ये दूसरा वाला सीख कबाब था, एक तो मैंने पहले ही डाल दिया था ना बीच में, और ये अब ऊपर से डाल के इसको हल्का सा टोस्ट करेंगे और हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता रेडी हो गया था। Assalamualaikum my YouTube family and welcome to another vlog जी किचन से स्टार्ट हुआ है। यहाँ बन रही है कड़ी और मैं साथ में पकौड़ों का मसाला भी बना रही हूँ। अभी तो इसमें सिर्फ नमक ही डाला हुआ है और ये सूखा धनिया साबुत और ज़ीरा, इसको अच्छे से पीस के और ये डालूँगी इसके अंदर। बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी एलर्जीज की वजह से, और बाकी आज ये चूल्हा वूल्हा साफ़ किया। अभी थोड़ी सी सफाई करूँगी। मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर घास वगैरह काट रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। अभी वो फ्रंट यार्ड में ऑब्वियसली, यहाँ तक तो पहुँचे नहीं। तो हाँ जी, मैंने साथ में कबाब भी थोड़े से फ्राई करके रख दिए हैं, जिसको खाने खा लें जब तक कड़ी बन रही है। क्योंकि नाश्ता सुबह हमने अच्छा खासा ब्रेड और अंडों वाला किया था, हैवी थोड़ा ऑमलेट वगैरह, तो इस वजह से। तो यहाँ पे जी कड़ी बन रही है माशाल्लाह, बड़ी मज़ेदार। और अब पकौड़ों की तैयारी ये देखें। आप भी ऐसे ही करके करें। इनके बाबा ने कहा है कि मुझे ना बैकयार्ड में घास काटनी है, तो तुम लोग जो हो लिफाफा लेके सारी जो कोई बोतलें प्लास्टिक की या टॉयज़ उठाओ। तो फाद को आप लोग देखें कैसे उठा रहे हैं मासूम। तो अलीशा बीबा ऊपर अपना रूम साफ़ कर रही है। वो कहती है मामा हमारे, लेकिन ये पहले ही शुरू हो गया माशाल्लाह। तो ये इस तरीके से ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के जो है घास काटी जाती है। यहाँ पे ये जो है ना, ये बहुत बड़ा सा वो बने हुए घास ज़्यादा हुई है यहाँ पे। तो अल्लाह का शुक्र है, लगा हुआ बाप की हेल्प करने। तो मैं तो अंदर किचन में हूँ ऑब्वियसली, तो मैं आपको दिखाती हूँ। साथ साथ अपना भी हीट बंद कर दी है आज, फिर अगेन दरवाजे खुले हुए हैं। यहाँ तो यही चलता रहता है। चूल्हे, इस वाले चूल्हे पे मैंने कड़ी रख दी है ताकि वो आराम आराम से बनती रहे, हल्की आंच के ऊपर पकती रहे। और क्योंकि बेसन है, कच्चा तो नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़े, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि थोड़े से ज़्यादा बनाइएगा क्योंकि कड़ी से ज़्यादा तो पकौड़े जो है ये वैसे ही खाए जाएंगे। तो मैंने इसमें पालक भी डाल ली है, धनिया भी, प्याज भी बारीक करके, आलू डाल रही हूँ। सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने पीसा है आपके सामने, दरदरा करके वो डाला है। थोड़ा सा इसमें अनारदाना डाल लेते हैं पीस के, और लाल मिर्चें, नमक, ये हमारे पकौड़े बन जाएंगे। तो चलो जी। अच्छा, कड़ी के ऊपर जो भगार लगता है, या आप इसको तड़का कह लें, भगार कह लें, जो भी है, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह का लगाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सिर्फ करी पत्ता जो होता है उसका भी लगाते हैं। इससे मोटी गोल लाल मिर्चों का भगार भी सिर्फ जाता है ज़ीरे के साथ, खाली ज़ीरे का भी जाता है। मैं प्याज वाला लगा रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप इसके ऊपर जो है भगार लगा सकते हैं। कड़ी सबकी फेवरेट होती है, बहुत मज़े की होती है, और मेरा ख्याल है कि कोई शायद ऐसा शख्स होगा जिसे पसंद ना हो। बहुत मज़ा आता है। रोज़ रोज़ तो खैर ये नहीं खाई जाती है क्योंकि बेसन है तो इतना भी नहीं होता है, लेकिन बहुत डिलीशियस लगती है। आप इसे पराठे के साथ खा लें, चपाती के साथ खाएं, या राइस बना लें, जैसा भी है। तो यहाँ पे ये तड़का लग गया था माशाल्लाह से, बहुत खुशबू थी, बहुत मज़ा आया। और जो पकौड़े थे वो तो मैंने एक्स्ट्रा भी निकाले हुए थे। आई एम एंजॉइंग माई कड़ी चावल एंड सैलड। बड़ा अच्छा मौसम है, यहाँ बाहर बैठ के बच्चे खेल रहे हैं। बाउंसी बंद कर दिया, हवा बहुत तेज़ थी और बाउंसी उलट गया था। इनफैक्ट फाद उसके बीच में ही था। तो माशाल्लाह हमारा लॉन भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। मुझसे मेरी एक बहुत प्यारी व्यूअर है, उन्होंने पूछा था कि आपने अपने बैकयार्ड में फलों के दरख्त क्यों नहीं लगाए। तो इसलिए लगाए क्योंकि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांगती हैं ये चीज़ें। मेरे से तो होता नहीं, और हस्बैंड जो है वो जॉब पे इतना थक जाते हैं, आपको पता है कहाँ होता है। बाज़ आ जाओ यार तुसी लोग,
और माली वाली का यहाँ पे कुछ सीन नहीं है, जो आते हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं फिर, तो इस वजह से हमने इसको खुला ही रखा हुआ है ताकि बच्चे खेल सकें। लो जी, ज़रा सी हवा थमी और बच्चे कहाँ बाज आते हैं। इन्होंने दोबारा से कहा कि मामा हम तो जो है अपने बॉन्सी को दोबारा से वो कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हमने तो प्ले करना है। मैं कभी देख लो, पहले भी तुम लोग गिर पड़ रहे थे, हवा इतनी तेज़ चल रही है। नहीं जी नहीं, इनको तो खेलना है। तो ये हम लोगों ने लिया हुआ है, ये हमारे पास है कोई कम से कम आप समझ लें 5 साल हो गए इस बाउंसी हाउस को। तब हमारे बच्चे छोटे थे जब हमने ये लिया था। और मज़े की बात ये कि हम लोग सैम्स क्लब गए थे ख़रीदने के लिए बड़ा वाला, वो हमें मिला नहीं था, तो ये आखिरी एक बॉक्स उनके पास पड़ा था जो हम लेकर आ गए थे, क्योंकि बच्चों का बहुत पता नहीं बर्थडे थी किसी मेरे बच्चे की, तो उस पर हम लोगों ने लगाना था, शायद कुछ ऐसा ही सीन था। तो अब माशाल्लाह से ये देखें ज़रा, फिर इनके कारनामे, हवा भी चल रही थी और साथ में ये लोग खेल कूद कर रहे हैं। तो आपको पता है ये तो प्रेशर के साथ ही चलने वाली चीज़ है और उसके पीछे वो ब्लोअर लगा हुआ है, हवा का प्रेशर जाता है बिजली के साथ, तो उससे ये चलता है। बहुत बड़े साइज़ के भी मिलते हैं, इतनी इतनी बड़ी स्लाइड्स बनी होती हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं डिफरेंट तरह के। लेकिन खैर हमें ये मिला था। तब हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, जो दूसरा घर आपको साथ में दिख रहा है, उनके बच्चे भी छोटे थे, यहाँ पे रहते थे वो लोग। अब तो खैर वो लोग जॉर्डन चले गए। तो ये सारे बच्चे जब मिलके खेलते थे ना, 3 हमारे बच्चे थे उस वक्त और 2 ला ज़िंदगी दे, मतलब 3 हमारे ला सलामती थे और 2 उनके बच्चे थे, 5, और फिर उनका एक तीसरा भी हुआ था, तो 6 बच्चे ये मिलके खेलते थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी रौनक हो जाती थी हमारे बैकयार्ड में, बहुत मज़ा आता था। तो अब तो खैर वो चले गए, अलीशा बड़ी हो गई है, तो अलीशा का भी इतना ज़्यादा नहीं है इसके अंदर खेलने का दिल ना बाउंसी में। तो हबीबा जो है वो फ़ात के साथ खेलती है। अच्छा, हमारे घर का क्या है ना कि हमारा घर है कॉर्नर का, और कॉर्नर का घर जो होता है इसके अंदर लोग कहते हैं कि जी आपको एक्स्ट्रा जगह मिलती है, वो सब कुछ ठीक है। ये बाहर की जितनी एक्स्ट्रा जगह मिली हुई है ना, इस एक्स्ट्रा जगह का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें इसकी घास ज़रूर काटनी पड़ती है, हमें साइड वॉक से सारी बर्फ़ ज़रूर उठानी पड़ती है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ लगा नहीं सकते फ़िलहाल। उसके लिए हमें सिटी से पूछना पड़ेगा, वो अलाउ करेंगे तो हम कुछ दरख्त वगैरह लगा सकते हैं या ये वो, ये घास हमने लाजमी काटनी है भाई। तो ये मसला होता है। तो कॉर्नर वाले घर के अंदर और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे कि जब हवा तेज़ चलती है तो हमारे घर ज़्यादा शेक करते हैं, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई घर नहीं होता है ना साइड पे, तो ये घरों की कोई सपोर्ट सिस्टम ऐसा नहीं होता है कॉर्नर के घरों में। इनफैक्ट एक साइड से ठंडे बहुत जल्दी हो जाते हैं जब स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, क्योंकि इस तरफ कोई आड़ नहीं होती। अब जो बीच वाले घर हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से सिक्योर होते हैं बजाय कॉर्नर वाले घरों के ना। तो ये इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं। फिर अब देखें माशाल्लाह से ये हमारा पूरा बैक यार्ड है, कितना बड़ा है ये। अब पहले मेरे हस्बैंड जो है वो पुश मोवर के साथ घास काटते थे, फिर एक टाइम आया उन्होंने कहा भाई ये बहुत ज़्यादा घास होती है, मैं तो नहीं ये काट रहा। फिर लोगों ने इन्होंने वो लिया छोटा वाला जो ट्रैक्टर होता है जॉन डियर का, वो हमने लिया, उस पर ये बैठ के घास काटते हैं, तो माशाल्लाह से इतना बड़ा हो जाता है। अब अगर हम बुलाते हैं किसी को काम करने के लिए अपने लॉन के अंदर घास काटने के लिए, तो उन्होंने हमसे कहा था कि जी हम $300 लेंगे आपसे, ये पूरा अंदर का बाहर का सारा काम करने का, ये वो ना घास काटने का। तो अब अगर हफ्ते में महीने में आपने 2 बार भी घास काटनी बिलफर, तो $600 तो आपको इधर ही निकालना है। तो इतना तो नहीं होता ना कि आप इतना ज़्यादा पैसों का अरेंजमेंट करके रखें कि $600 तो आप खाली जो घास काटने वाले आ रहे हैं माली साहब उनको ही पकड़ा दें। तो यहाँ पे माली भी वो जो हमारे वीगो डाले पाकिस्तान में मशहूर है उनमें आते हैं भाई, यहाँ पे तो सिस्टम ही अलग है। तो फिर इंसान को वो भी तो देखना पड़ता है ना कि घर लेना मुझे लगता है कि आसान है, उसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है और एक्सपेंसिव होती है, स्पेशली अमेरिका में, क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तान वाला काम नहीं है, यहाँ बहुत महंगा पड़ता है। हम लोग बच्चों को पार्मर पार्क लाए, ये लोग खेल रहे हैं, खाना वाना खा लिया था हमने और क्यों
अच्छा जी, ये है पामर पार्क और हमारे घर से करीब है। अमेरिका में ये एक बड़ी बात है कि यहाँ बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट की बहुत चीज़ें हैं, पार्क हैं, ज़ू हैं, मतलब बहुत सारा एंटरटेनमेंट का काम है। और ये देखें, ये जो झूला है ना, ये माजूर बच्चों के लिए, जिनके पास व्हील चेयर होती है, ये स्पेशल उनके लिए बनाया गया है। वो बच्चे यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पे देखें ना कि हर चीज़ का उन्होंने बड़ा इंतज़ाम करके रखा हुआ है। और ये जो ज़मीन है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, पूरी जो बेस बना हुआ है, क्या कहना चाहिए, ग्राउंड जो है, ये फोम है बहुत मोटा, ये पत्थर नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता बच्चा गिर भी जाता है यहाँ पे कोई, उसको ऐसा ऐसी चोट नहीं लगेगी ना। इधर अब तो काफ़ी बन गया है ये, और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये पुल पहले वहाँ होता था बीच में। चले आ जाए। काफ़ी अच्छा बना रहे हैं इस पार्क को, ट्रैक बना रहे हैं नए, और यहाँ पे झूले वगैरह, हो सकता है झूले में भी थोड़ा चेंज करें, लेकिन है बड़ा खूबसूरत ये बना। दरख्त है ज़बरदस्त किस्म के। पिकनिक ग्रूव, हाँ, यहाँ पे आप खाना वाना बना के ले आए, पिकनिक का स्पॉट है वो, साथ में ग्रिल लगी हुई है। और वो जो है ना, वहाँ पे भी पूरी ग्रिल होती है। ये देखो, यहाँ अमेरिका में ऐसा बहुत है। साथ में गार्बेज कैन है, ये लिखा हुआ है पिकनिक ग्रूव, और इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है? अच्छा, ये लिखा हुआ है पामर पार्क का उन्होंने पूरा ना, सैटरडे 26 अप्रैल 7 बजे से 11 बजे तक आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्होंने नंबर भी दिया हुआ, आप उस पर कॉल कर लें। ये है जी नया ट्रैक जो बन रहा है इस पार्क के पास। उस तरफ दरख्तों में है बोटेनिकल गार्डन, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। चलेंगे वहाँ समर में इंशाल्लाह, तो फिर आपको जो है दिखाएंगे। बच्चे हमारे खेल रहे हैं वो आराम से अपना। ये हम लोग ज़रा वॉक कर रहे थे ट्रैक्स पे, बच्चों को लेके जा रहे हैं घर। माशाल्लाह काफ़ी फ़न हो गया आज, और अब बस चलते हैं घर, चाय पीते हैं शाम की, और बस मगरिब का वक्त भी हो जाएगा, निकले। मज़ा आया। बच्चों ने डोनट लिए, हम लोगों ने 4 डोनट लिए। एक ये लॉन्ग जॉन लिए चॉकलेट वाला, और पीनट वाले लिए 2, और एक ग्लेज वाला। तो आप डोनट खाएंगे? अच्छा ठीक है। ये हमीदा ने एक आइसक्रीम भी ली है, और साथ में साथ ड्रिंक ली है। तो बस अब चलते घर। वो इनका कॉफ़ी स्टेशन है पीछे। अमेरिका में सारे गैस स्टेशन जो बड़े हैं ना, वो मन ऐसे ही होते हैं। ये बहुत बड़ा है हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल में। कितने सारे आपको बहुत तरह के कॉफ़ीज़ के यहाँ मिल जाएंगे, चाय ये सब कुछ बहुत तरह की दूध है इसमें, कैपुचिनो का है, हॉट चॉकलेट है, वो भी क्रीम टॉपिंग निकल आएगी, बर्फ़ है यहाँ से, और उसमें डिफरेंट तरह के कॉफ़ी के फ्लेवर्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो लगा हुआ, आपको जो तरह की कॉफ़ी बनानी है ना, आप उसको सिलेक्ट कर लें। और ये सारे यहाँ की ये गैस स्टेशन है, ये सारे वो कॉफ़ी की सिरप लगे हुए हैं। तो यही कि अमेरिका में ट्रैवल करना बहुत आसान है। अगर कभी हम अब ट्रैवल पे निकले तो आपको दिखाएंगे कि आप सारे जो है। थैंक यू। होल्ड कर लो उसको, ये अफाद नहीं करिए। ये इसमें से ये क्रीमर है, वो दूध पड़ा हुआ है, ये गर्म पानी है, सब कुछ है यहाँ। चले आए, ये करते हैं। अफाद आइए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। सारा दिन आपके साथ मैंने शेयर किया। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।